आज की वीडियो में इन फटे पुराने जुराब का ऐसा कमाल दिखाऊंगी, इसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने सारे काम जो होंगे वो चुटकियों में होंगे। सिंक के अंदर ये जादुई पाउडर डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपका गंदा तरीन सिंक जो होगा बगैर किसी मेहनत के चुटकियों में साफ होगा। और यूज़ किए हुए मास्क की एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आपकी मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएगी। और पुराने शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। और सफ़र के दौरान पैसों को लेके जाने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि चोर का उस्ताद भी 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही कर दें बेल आइकन को प्रेस। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंक के अंदर ये जादुई पाउडर डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, काश तरीका में पहले मिल जाता। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी नमक और इसके साथ ही जाएगा जी 1 टेबलस्पून के करीब कोई सा भी सरफ डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगा जी थोड़ा सा सिरका। अक्सर हमारे सिंक के ऊपर गंदे खारे पानी के 1.5 किस्म के निशान पड़ जाते हैं जिन्हें साफ करने के लिए हमें घंटों ऐसे रगड़ना पड़ता है। लेकिन इस तरीके की मदद से आपका सिंक जो का गंदा तरीन सिंक सिर्फ 2 मिनट के अंदर चांदी की तरह चमकने लग जाएगा। तो आपने करना क्या है, चीज़ों को डालने के बाद हल्का हल्का सा रब करेंगे किसी भी स्टील स्क्रबर के साथ। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब 5 से 10 मिनट के बाद अपने सिंक को आप लोग वॉश करेंगे तो आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है किस कदर चमक रहा है। और रात को सोते टाइम होता क्या है, सिंक के ड्रेन में ऐसे क्या नाम है कान खजूरे निकल रहे होते हैं, लाल बेग निकल रहे होते हैं, तो हम लोग बेहद परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से अपने सिंक को साफ कर लेते हैं, इससे एक तो आपका सिंक जो है ज़बरदस्त तरीके से शाइन करेगा और ना तो इसमें से कीड़े मकोड़े जो होंगे वो निकलेंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और इस्तेमाल शुदा मास्क की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, यकीन जाने कि आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए जी कोई सा भी मास्क और मास्क को आपने करना है ऊपर से कट कर लेना है। और साथ ही आपको चाहिए कोई सा बॉडी स्प्रे या फिर आप लोग चाहें तो परफ्यूम भी ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए जी थोड़ा सा टेल्कम पाउडर। तो टेल्कम पाउडर डालने के साथ ही आपने इसमें शामिल करना है एक तेज़पात जो होता है जो कि हम लोग बिरयानी में डालते हैं। इसकी खुशबू जो होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है, आपको बहुत ही सस्ता सा ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। तो आपने करना क्या है, छोटे छोटे पीसेस में से डिवाइड कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने करना है कि इस मास्क के अंदर डाल देना। यकीन जाने के इस ट्रिक की मदद से आप लोग अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। आपने करना क्या, तो अब आपने लेना है जी कोई सा भी रबर बैंड या फिर आप लोग चाहें तो किसी डोरी के साथ भी इसे बंद कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगे सर्दियां आ रही हैं, तो हमने गर्मियों के कपड़े क्या है अपनी पेटियों में डालने, अपने बैग्स में डालने। तो होता क्या है, जब हम दोबारा इन कपड़ों को निकालते हैं तो इसमें से बहुत ही बैड स्मेल आती है सीलन की। तो दोबारा से हमें इन सारे के सारे कपड़ों को वॉश करना पड़ता है, तभी हम इन्हें वेयर कर पाते हैं। लेकिन ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है, इससे आपके कपड़ों में किसी भी किस्म की जो बैड स्मेल होती है वो नहीं आती। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग सफ़र में जाते हैं या फिर किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो होता क्या है, बहुत सारे पैसे हमें साथ लेके जाने होते हैं। लेकिन होता क्या है, सफ़र में हमें हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता है कहीं चोर हमारे पैसे निकाल ना ले। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी, यकीन जाने कि चोर का उस्ताद भी 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। तो आपने करना कि जितने भी पैसे पकड़ने हैं ले लें और इसे आपने करना कि सॉक्स के ऊपर इस तरीके से रख के आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए, जब भी हमें सफ़र में जाना होता है तो बहुत सारे पैसे लेके जाना होता है, लेकिन सेफ्टी के साथ लेके जाना बेहद मुश्किल होता है। हमारी नींद भी ख़राब हो रही होती है टेंशन के मारे। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब आप लोग इस तरीके से सॉक्स को फोल्ड करेंगे और इसे आपने ऊपर की साइड पे इस तरीके से निकालना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से होगा कि आपके सॉक्स होंगे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने इसके अंदर पैसे छुपाए हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसे चाहे तो अपने हैंडबैग में रख लें, चाहे तो पर्स में रख लें। तो अब आप लोग चाहें तो अपने ढेर पैसों को इस तरीके से सेफ्टी के साथ लेके जा सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो पुराने शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा कमाल दिखाऊंगी जो कि जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अक्सर हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे शिफॉन के दुपट्टे पड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हें पहनते तो हैं ही नहीं, वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने दुपट्टे को डबल फोल्ड कर लेना है। फिर आपने लेना है जी कुशन को अपने दरमियान में रख के दुपट्टे को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। साथ ही आपको चाहिए कोई सी भी चूड़ी, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई कड़ा भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपने करना क्या है, चूड़ी को लेना है और इसकी एक साइड को चूड़ी के अंदर डाल देना है।
तो सेम आपने करना क्या है, दूसरी साइड को पकड़ना है और चूड़ी के अंदर इस तरीके से डाल देना है, जिससे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से आपका बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में कुशन कवर रेडी हो जाएगा। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे कुशन होते हैं जिनके कवर हमें मिलते नहीं है, तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से इसका कवर रेडी कर सकते हैं। तो अब आपने करना है कि किसी भी सेफ्टी पिन के साथ इसे अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है ताकि साइड जो है बिल्कुल भी निकले ना। तो यहाँ पे हमारा एक ब्यूटीफुल सा कुशन कवर रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि दिखने में इंतहाई प्यारा लग रहा है। ना तो हमें इसे बनाने के लिए कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा, लेकिन मिनटों में ये कवर बनके तैयार हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस कपड़े वाली थैली का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आपको चाहिए इस तरह की फाइल जिसके अंदर हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डाल के रखते हैं। तो आपने इस फाइल का यूज़ क्या करना है, तो अब आपके पास कोई से बेकार रफ पेपर है तो वो आप लोगों ने करना है कि इस फाइल के अंदर डाल देने। तो यहाँ पे आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने, क्यों नहीं डालने वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इस तरीके से बंद कर लेंगे। अब आपको चाहिए कोई सी भी शॉपर, और शॉपर आपने कोशिश करनी है कि प्लेन यूज़ करनी है, कोई भी इसके ऊपर क्या प्रिंट वगैरह ना हुआ हो। अब शॉपर को आपने करना है कि फाइल को अपने शॉपर के अंदर डाल देना है। तो शॉपर को आपने अच्छे से बंद कर लेना है और किसी भी टेप स्विचिंग के साथ अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब आपने इसका यूज़ क्या करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे घर में कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं होता, तो आप लोग चाहें तो ज़ीरो कॉस्ट में मार्कर बोर्ड बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जो भी चाहे आप लोग लिख सकते हैं और फ़ौरन से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अक्सर इस तरह के बोर्ड को खरीदने के लिए हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो बच्चों के लिए फ्री में इसे बना सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं जिसमें बहुत सारी कॉपियां जो होती है वो ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप लोग चाहें तो अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो कपड़े को हल्का सा गीला कर लेंगे और आप लोग चाहें तो इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़े की ट्रिक। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के शॉपर्स के ढेर लगे रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहे होते हैं और साथ साथ क्या हमें बहुत ज़्यादा बुरे भी लगते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर को पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। ये ट्रिक जो है बहुत ही बेस्ट है। आपने करना क्या है, सबसे पहले शॉपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगेन आपने इसे फोल्ड करना है, 3 मरतबा इसे फोल्ड करेंगे। फिर आपने करना क्या है, शॉपर का बनाना है क्यूट सा समोसा। जी हाँ, इस तरीके से ट्रायंगल में इसे फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत ही कम स्पेस में ढेरों ढेर अपनी शॉपर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरह की शॉपर्स को रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही होती है, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। चाहे तो अपने पर्स में रख लें, क्लच में रख लें और बहुत सारे शॉपर्स को आप लोग ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। अब इस हैंडल को आपने करना है कि समोसे के ऊपर चढ़ा देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा गई ना। आपने करना क्या है, शॉपर को इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सारी के सारे शॉपर्स को आपने 1 बाय 1 समोसे बना लेने हैं और फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस तरीके से शॉपर्स को फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने करने के लेना है कोई सा भी गत्ता। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सा भी गत्ता ले सकते हैं। आपने करना है कि इस गत्ते के अंदर सारे के सारे शॉपर्स को डाल देनी है। ये छोटे से डब्बे के अंदर आप लोग चाहें तो 20 से 25 शॉपर्स को डाल सकते हैं। मैं आपको 2 शॉपर्स को डाल के दिखा रही हूँ। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक की बोतल के ढक्कनों का एक ऐसा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जिससे होगी आपके ढेरों पैसों की बचत। तो कभी भी आप लोगों ने इनके ढक्कनों को नहीं फेंकना है, इनको इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने छुरी ले लेनी है और छुरी से आप लोगों ने ढक्कन की दोनों साइड पर आप लोगों ने कट लगा लेने, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने कट लगा लेने, इस तरीके से आप लोगों ने ढक्कन को कट लगा लेने। दोनों ढक्कन को आप लोगों ने इसी तरीके से कट कर लेना है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन ढक्कनों को आप लोगों ने डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन लगाकर कहीं पर भी हैंग कर लेना है। अक्सर हमारे घर में इस्त्री वगैरह जब करते हैं तो इस तरह के स्विच होते हैं और इसका इस्त्री करने के बाद स्विच को आप लोग ऐसे ही ज़मीन पर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा मैसी लगता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्विच को आप लोगों ने ज़मीन पर ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना। आप लोगों ने स्विच को उठाना है और इस तरीके से आप लोगों ने हैंग कर लेना है। इस तरीके से करने से आपका घर गंदा नहीं लगेगा, एकदम साफ़ लगेगा। बहुत ही कमाल की टिप है और बेकार पड़े ढक्कनों का ये ज़बरदस्त इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं। क्या आपने कभी पानी के अंदर सफ़ेद सिरका डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें और इसका इस्तेमाल देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इतनी कोई कमाल की टिप शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने स्प्रे बोतल ले लेनी है और इसके अंदर आप लोगों ने 1 या 2 ग्लास पानी का डाल देना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, सफ़ेद सिरका लेना है। सफ़ेद सिरके को लेकर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून या फिर 1 ढक्कन भर के सफ़ेद सिरके का डाल देना है इसके अंदर।
अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है। अक्सर हमारे घर में मानसून के मौसम में मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, हमारे किचन में बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारे किचन में बहुत ज़्यादा जर्म्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से जब आप लोग ये लिक्विड बना लेंगे ना, ये पावरफुल सा लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप लोगों ने अपने किचन में, अपने बेडरूम में, अपने पूरे घर में आप लोगों ने इसे स्प्रे कर लेना है। इस तरीके से मच्छर मक्खियाँ आपके घर से फ़ौरन भाग जाएंगी, बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि सफ़ेद सिरके की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप लोग इसको स्प्रे करेंगे ना, आपके किचन में आपको एक भी मच्छर और मक्खी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल आपके घर से मच्छर और मक्खियाँ गायब हो। अक्सर मानसून में बारिशों की वजह से होता क्या है, जो हमारे मोटे कपड़े होते हैं वो ड्राई नहीं हो पाते, क्योंकि धूप तो हमारी निकलती ही नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से हेयर को ट्राई करना है। अब आपके मोटे से मोटे कपड़े जो होंगे वो मिनटों में ड्राई होंगे। आपको चाहिए हैंगर, और हैंगर के अंदर अपने जीन्स को डाल के इस तरीके से हैंग कर लेना है। चाहे तो कमरे में हैंग कर लें, चाहे तो कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अब कमरे में जो होता है पंखा 24 घंटे चलता है, और इस तरीके से आपकी जीन्स जो कि बड़े मज़े के साथ ड्राई हो जाएगी मिनटों और सेकंडों में। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने मोटे से मोटे कपड़े को जी फटाफट से ड्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग इस तरह के अचार की बोतल्स को कहीं पे भी रखते हैं तो होता क्या है, वो जगह बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है। चाहे हम लोग फ्रिज में रखें तो वहाँ भी इसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने करने के सिंपल से टिप को ट्राई करने आपको चाहिए कोई सी भी फालतू सी कटोरी। सिंपल से टिप को ट्राई करने आपको चाहिए कोई सी भी फालतू सी कटोरी जो कि आप लोग यूज़ ना करते हो। उसके अंदर आपने इस बोतल को डाल के रख देना है, चाहे फिर वो आपकी अचार की बोतल हो या फिर चटनी की बोतल हो। इस तरीके से डाल के आप लोग चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रख लें। इससे ना तो आपका फ्रिज गंदा होगा, ना ही वो जगह गंदी होगी जहाँ पे आप लोग अचार की बोतल को रखेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है जो कि आपके बेहद काम आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इन फटे पुराने जुराब का ऐसा कमाल दिखाऊंगी जिससे ख्वातीन के होश उड़ने वाले। आप लोगों ने करना क्या है, अब ये फटे पुराने जुराब करेंगे आपके घंटों के कामों को मिनटों में, बल्कि ये ट्रिक देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में इस तरह का जो वाइपर होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे पानी को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, साथ ही आपको चाहिए इस तरह का पुराना सॉक्स। तो अक्सर हमारे कुछ इस तरह के सॉक्स होते हैं जो कि फट जाते हैं, जिनमें सुराख हो जाते हैं, हम लोग उन्हें पहनना पसंद नहीं करते। तो आप लोग चाहे तो इस काम के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो वाइपर की एक साइड पे हमने एक सॉक्स को चढ़ा देना है। सेम ऐसी चीज़ आप लोगों ने करना क्या है, दूसरी सॉक्स पकड़नी है और दूसरी सॉक्स को आपने करना क्या है, वाइपर की दूसरी साइड पे इस तरीके से चढ़ा लेना। तो यकीन जाने आप लोग इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगेन आपको सॉक्स चाहिए उसे दूसरी साइड पे लगा लेंगे। अक्सर कुछ हाउसवाइफ होती हैं, वो जॉब कर रही होती हैं या फिर ऐसा होता है कि बीमार हो जाती हैं, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अलग से झाड़ू लगाएं या फिर अलग से पोछा लगाएं। तो आपने सिंपल से स्टूल को बना लेना है। और अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको चाहिए कोई भी स्प्रे बोतल, या फिर आप लोग चाहें तो सॉक्स को गीला भी कर सकते हैं। तो स्प्रे बोतल के साथ अपने सॉक्स को अच्छे से गीला कर लेना है। तो अगर आप लोग कोई क्लीनर यूज़ करते हैं फर्श को साफ़ करने के लिए, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं स्प्रे बोतल के अंदर। यहाँ पे आप लोग चाहे तो सादे पानी की साथ भी इसे गीला कर सकते हैं। तो अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, अब इस तरीके से आपने इसकी सफाई करनी है। आप लोग चाहे तो इस तरीके से अपने घर के फर्श को साफ़ कर सकते हैं। ना तो आपको अलग से झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही पोछा लगाना पड़ेगा। सारा का सारा कचरा जो होगा खुद ब खुद अलग हो जाएगा। डस्ट जो कि वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि सॉक्स जो होता है वो सारी की सारी मिट्टी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। तो कुछ मेरी प्यारी बहन जो होती हैं अपने घुटनों के बल पोछा नहीं लगा सकती, उनके घुटनों में शदीद किस्म का दर्द होता है, तो उनके लिए भी ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। वो आप अपने कामों को इस तरीके से आसान बना सकती हैं और इस तरीके से अपने कामों को खुद कर सकती हैं। तो इस तरीके से ना तो आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस तरीके से अपने कामों को आप लोग बेहद आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।